कमाल हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया जिंदगी बेमिसाल हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल हो 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 रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया जिंदगी बेमिसाल हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल 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 हो रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया जिंदगी बेमिसाल हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल 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 हो रोगी जो आए चंगा हो जाए तेरे ही नाम से शिफा हो पाए रोगी जो आए चंगा हो जाए तेरे ही नाम से शिफा हो पाए रोगी जो आए चंगा हो जाए तेरे ही नाम से शिफा हो पाए रोगी जो आए चंगा हो जाए तेरे ही नाम से शिफा हो पाए तूने सबको बनाया तूने सबको बनाया तूने सबको बनाया तूने सबको बनाया नाम तेरा महान हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल 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 हो रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया रूहे खुदा जिसने पाया जिंदगी बेमिसाल हो आज तेरा जलाल हो काम तेरा कमाल हो आज तेरा जलाल हो
राहों की ज्योति यीशु जी तू है जीवन की रोटी। वचन तेरा है राहों की ज्योति, यीशु जी तू है जीवन की रोटी। वचन है तेरा राहों की ज्योति यीशु जी तू है जीवन की रोटी। वचन है तेरा राहों की ज्योति, यीशु जी तू है जीवन की रोटी। मैंने दिल में बसाया, मैंने दिल में बसाया, मैंने दिल में बसाया, मैंने दिल में बसाया। तेरा वचन महान हो, आज तेरा जलाल हो, अब तेरा कमाल हो। 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 तूने दिन ये बनाया, तूने दिन ये बनाया, तूने दिन ये बनाया, तूने दिन ये बनाया। जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, अब तेरा कमाल हो। 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 तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया। नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, अब तेरा कमाल हो। 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 तुझे खुदा जिसने पाया, तुझे खुदा किसने पाया, तुझे खुदा जिसने पाया, तुझे खुदा किसने पाया। जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, अब तेरा कमाल हो। 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 तूने दिन ये बनाया। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपको आज फ्राइडे की प्रोफेटिक हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग में आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यकीनन मेरा खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर एक जलाली और गहरे तरीके से काम करने वाला है और आज आपका एनिमी आज शर्मिंदा होने वाला है और आज आप देखोगे कि आपका एनिमी आपकी ब्लेसिंग को, आपकी ग्रेस को देखकर ऑटोमेटिकली वो खुद मर जाएगा और होली स्पिरिट आपको और बढ़ाता चला जाएगा, और कुव्वत देता चला जाएगा, और सामर्थ्य देता चला जाएगा। मेरा बिलीव है आज खुदा की आत्मा आपके लिए बोलेगी और बात करेगी और यही ग्रेस आपकी लाइफ के अंदर आज काम करेगा और इसी ग्रेस के वसीले से आप ऊंचे किए जाने वाले हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिलके
गीत गाएंगे यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। मिलके युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा
गरीबों को तोड़कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। गरीबों को तोड़कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। यहोवा उनके साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा उनके साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा उनके साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा उनके साथ होगा, निराश न हो मन में। इन्हीं के तरवागे यीशु मेरे पैर बढ़ाऊंगा। इन्हीं के तरवागे यीशु मेरे पैर बढ़ाऊंगा। मैं लगाया बिच गया, मैं लगाया बिच गया, मैं लगाया बिच गया, मैं लगाया बिच गया। सैर करूंगा यीशु मेरे पैर बढ़ाऊंगा। इन्हीं के तरवागे यीशु मेरे पैर हालेलुया। आया मिलके और वर्शिप करेंगे। खुदावन का रूह हमारे दिल में मौजूद है। यकीनन खुदा का रूह आज आपको भी उसी तरह ब्लेस कर रहा है जिस तरह हमें आज खुदा की अपने हाथ को हिलाए सबसे। हे खुदावंद तेरा पाक हाथ पिता परमेश्वर जो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है पिता परमेश्वर। आज जब आपके दास पिता परमेश्वर मेरे विषय में बोले पिता परमेश्वर, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मैं अपने हर एक रोगों से शिफा पाऊं पिता परमेश्वर, अपने बंधनों से छुटकारा पाऊं पिता परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाते हुए सबसे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे सभी भाई सभी बहने बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। ताली के साथ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है,
अपने हाथों को खोलते हुए वर्शिप में सबसे अपने हाथों को उठा के ताली बजाए वर्शिप में सबसे तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मैं आपको देख रहा हूँ खुदा की आत्मा के साथ भरते हुए। मैं देख रहा हूँ खुदा करूँ आप पर उतर रहा है डाउन। मैं खुदा के स्वर्ग के दूतों को देख रहा हूँ आपके घरों के अंदर वो काम कर रहे हैं और आपको छू रहे राइट नाउ। मैं स्वर्ग के दूतों को आपके घरों के अंदर देख रहा हूँ। मैं आपको आजाद होते हुए देख रहा हूँ। मैं दर्दों को जाते हुए देख रहा हूँ। मैं बीमारियों को जाते हुए देख रहा हूँ। अगर आप ये वर्शिप करो खुदा करूँ आपको छू रहा राइट नाउ। खुदा तेरा तूफानों को थमा देता है। सावर भी खुदा तेरा, तू ही है देता अपनी शिफा, 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 तू ही है देता अपनी शिफा। हालेलुया। फूड पैंडा लाया पिकअप किया। मिल के हम एक गीत गाएंगे एक और। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरे छूने से सारे जमाने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू ही बसा है खुदा। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। अपने हाथों को हिलाए सब गए। छू मुझे छू पवित्र। मैं राइट नाउ देख रहा हूँ आपको आपकी मासी की पास की गलतियों से आजाद होती हुई। वो चीजें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं, गायब हो रही हैं। मेरा खुदा आज आपको नए सिरे से बना रहा है, पैदा कर रहा है और छुड़ा रहा है और आजाद कर रहा है। अगर आप गा रहे हो वो पुरानी पास की सारी बातें आपके माइंड से स्किप होंगी। खुदा आपको ब्लेस करेगा। आपकी प्रेयर के अंदर वो पुरानी बातें आती, याद आती, तक आप प्रे नहीं कर पाते, लेकिन होली स्पिरिट आज आपको बल दे रहा है, ताकत दे रहा है। गाओ मिलके गीत। मैं आपको बिल्ड होते हुए देख रहा हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा छू मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष
अपने महायीशु चाहता हूँ यही खुदा मेरी मर्जी यीशु जीवन में मेरे हो पूरी सदा है खुदा मेरी मर्जी यीशु जीवन में मेरे हो पूरी सदा है खुदा राहों पे अपनी चला दे अब ले तू मुझे राहों पे अपनी चला दे अब ले तू मुझे तुझे छू अभी आता छू मुझे मुझे छू अभी आता छू मुझे हृदय में तू प्यार भर दे हालेलुया राइट नाउ आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट के अंदर आपकी जिंदगियों से चिराग आप जलाते थे और चिरागों का असर टूट रहा है। ये स्पिरिट आपके घर को छोड़ के जा रही है। ये स्पिरिट जो आपको खिंचाती थी, ये स्पिरिट आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट और होली स्पिरिट आपको फ्री कराए और आपको आजाद कराए। मैं एक राइट नाउ एक ब्रदर को देख रहा हूं, उसको जब भी जख्म होते हैं व्हाइटिश ऊपर आ जाता है। ये पस नहीं लेकिन एक व्हाइटिश सफेद सफेद सा पाउडर की तरह उसके जख्म के ऊपर आ जाता है जब भी, और ज्यादातर उसके टांग में ये प्रॉब्लम रहती है। होली स्पिरिट तुझे छू रहा राइट नाउ, तुझे आजाद कर रहा है इस नापाक रोग से जो एक शैतानी रोग था, तुझे फ्री कर रहा है आज राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ एक ब्रदर को राइट नाउ, उसके ज्यादातर उसे यूरिन की स्मेल आती, शायद उसे अपने पसीने से, उसे अपने आप से, आसपास की जगहों से यूरिन की स्मेल आती, लेकिन होली स्पिरिट आज तुझे छुड़ा रहा है इन नापाक बंधनों से, इस बदी की नापाक ताकतों से। मैं राइट नाउ एक सिस्टर को राइट नाउ देख रहा हूँ, उसे टेडी बियर रखने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ तुझे कह रहा है कि तू उसी टेडी बियर के पोजेशंस के अंदर है और आज तुझे उन बंधनों से होली स्पिरिट आजाद कर रहा है। अपना हार्ट खुदा को देना और उस टेडी बियर के साथ उसके असर के अंदर रहने के सबब से तेरी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम है, खास तौर पर तेरी यूरिन वाली जगहों के ऊपर तुझे सही तरह से यूरिन पास आउट नहीं होता, व्हाइटिश मटेरियल जरे जरे से आते, लेकिन होली स्पिरिट तुझे छुड़ा रहा है और आजाद कर रहा है। मैं नहीं चाहता इस प्रॉब्लम को, लेकिन होली स्पिरिट तुझे छुड़ा रहा है, तुझे छू रहा है। तू थोड़ी हैवी है, तेरा कद छोटा, लेकिन तू थोड़ी हेल्थ में मोटी, लेकिन होली स्पिरिट तुझे छुड़ा रहा है और आजाद कर रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ मौजूद है, खुदा की आग यहाँ मौजूद है और आपको छुड़ा रही और आपको फ्री करिए और आजाद करिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज जिस मसा से और जिस पाकुर की आग से आप भर जाओगे, वो आग आपके दुश्मनों को शर्मिंदा कर देगी। वो आग आज आपको ऊंचा करेगी, ब्लेस करेगी। आपका दुश्मन आपकी कामयाबी देख कर ये मर जाएगा। इन जीसस ने मैं ये आज आप पर भविष्यवाणी, आप पर प्रोफेसी करता हूं। उसे आप मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग को देख कर वो इतना शर्मिंदा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने इस शख्स से पंगा लिया। होली स्पिरिट आपको ऊंचा कर रहा है और आपको ग्रेस दे रहा है। रिसीव चर्च, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम वर्ड की तरफ बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं एक ब्रदर को, एक सिस्टर को राइट नाउ, ब्रदर और सिस्टर दोनों, उनको याद नहीं रहता। होली स्पिरिट राइट नाउ उनकी मेमोरी को छू रहा है, उनको फ्री कर रहा है, उनकी मेमोरी को आज के बाद स्टोर कर रहा है, वो बहाल होते जाए। जिन जिन के मैंने प्रोफेसिस किए हैं, खुदा करूँ उनके पास मौजूद है, उनको छुड़ा रहा है, ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता है, लेकिन वो बार बार बदी के अंदर, गुनाह के अंदर गिर कर अपने आप को नापाकी के अंदर लेके जाते हैं, जिसके सबब से खुदा के रूह को वहां पर काम करने में दुश्वारी पेश आती। क्योंकि जब आप पूरा प्लेटफॉर्म खुदा को नहीं दोगे तो पूरी तरह से खुदा आपको आजाद भी नहीं कर पाएगा। मेरा बिलीव है खुदा की आत्मा आज आपको छुड़ा रही, आप फ्री करिए, ऊंचा करिए और ब्लेस करिए। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन। हालेलुया। अब यहाँ तो उठाओ आसमान की तरफ, मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ। बोलो खुदावन, आज जितना मैं कलाम सुनूं मेरी जिंदगी के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चला ना पाए। हर एक शैतान की ताकत इस कलाम को चलाना चाहती, मैं रूदस की आग उस पर मांगता हूं, वो रूदस की आग से जलकर भस्म हो जाए। आज आपके ऊपर मैं होली गोस्ट के फायर को रिलीज करता हूं, ताकि ये फायर जब आप पर आए
और वर्ड ऑफ गॉड सुनकर इजी और फ्री हों और पाखरू से भर जाएं। न्यू लेवल आपकी लाइफ कैसा बन जाए, ब्लेसिंग आपकी लाइफ का पोर्शन बन जाए। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं नहीं जानता ये अभी का है या इन फ्यूचर का है, लेकिन मैं एक गांव के अंदर पाखरू की आग को भड़कते हुए देख रहा हूँ। वो गांव मुझे देख रहा है या उस गांव का कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर पाखरू की आग लग चुकी है, यहाँ पर बेदारी की शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वर्ड को जब आप सुनेंगे आप नए ग्रेस में, नई पावर में आप दाखिल होंगे। अब अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए उस चीज़ को रिसीव करो और आप ब्लेसिंग और ग्रेस को रिसीव कर रहे हो। आमीन, आमेन, हालेलुया। मैंने आज आपको बोला कि आज आपका दुश्मन शर्मिंदा है, बल्कि वो सूख चुका है यीशु के जिंदा नाम से। जिसने आपको श्रापित किया, जिसने आपको कर्ज किया, वो शख्स, वो एनिमी श्रापित है खुद यीशु के जिंदा नाम से। और आप मोर सामर्थी ब्लेस हो रहे हैं, मोर सामर्थी ग्रेस के नीचे आप बढ़ रहे हैं। आमीन। ये वर्ड कोई नॉर्मल वर्ड नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जो होली स्पिरिट ने मुझे आज मीटिंग करने से पहले दिया और मुझे बोला कि इन लोगों को बोल देना इनका एनिमी आज जो बरकत इनको मिलने वाली, उसके बाद वो सूखने वाला है, शर्मिंदा होने वाला है और एक तरह से डाई होने वाला है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 10 आयत। मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 10 आयत। और आज आपके रूह से भरने का दिन तय किया गया है। जिनके पास होली स्पिरिट है उनके वर्ड्स खुदा बढ़ाएगा। जो सुस्त हो चुके हैं, थक चुके हैं, खुदा उनको बल और शक्ति और नया बल और नई शक्ति उनको देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मत्ती की अंजील 12 की 10 में लिखा गया है, 9 से पढ़ेंगे। वहां से चलकर उनके इबादत खाने में गया। कौन? यीशु मसीह वहां से चलकर उनके इबादत खाने में गया और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से पूछा कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम्हें ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ने ना निकले? बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ज्यादा है, इसे सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, वह दूसरे के हाथ की मान दुरुस्त हो गया। ऊपर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया, इसे किस तरह हलाक करें। हालेलुया। यहाँ याद रखो कि आपका इस दुनिया के अंदर एक दुश्मन मौजूद है। वो दुश्मन शैतान है, वो दुश्मन उसकी नापाकी की फौजें हैं, उसकी तरीके की नापाक कुव्वतें हैं जो आपके दुश्मन हैं। आपके बिजनेस के, आपकी जॉब के, आपके फाइनेंस के, आपकी हर अच्छी बरकत जिसके पीछे खुदा का हाथ है उसके वो दुश्मन है। वो है शैतान, वो है नापाक रूहें। आप याद रखो कि आप अगर हील्ड हो या पूरी तरह से हेल्दी हो तो उसका भी शैतान दुश्मन है। वो आपको गुनाह में लेके जाएगा, आपके दिमाग में बार बार ऐसी बातें लेकर आएगा ताकि वो अपनी जगह, अपना प्लेटफॉर्म आपके लाइफ के अंदर रख सके, अपना रोब, अपना दबदबा आपके लाइफ के अंदर जता सके कि यहां पर मेरा कब्जा है। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने गरसेनियों के इलाके से एक बदरू गिरफ्तार शख्स को आजाद किया जिसके अंदर लश्कर थे, 6000 के करीब बदरुएं थे उसके अंदर, तो यीशु मसीह ने जब आजाद किया उस व्यक्ति को, उस बंदे को, तो बदरुएं आगे से बोलती कि हमें इन सूरों के बीच में भेज दे, क्योंकि पास ही सूर चराए जा रहे थे। यीशु मसीह को क्यों बदरुओं की माननी पड़ गई? क्यों यीशु मसीह बोल सकते थे जा सूखे वीरानों में चली जा? यीशु ये भी कह सकते अतगड़े में चली जा। यीशु ये भी कह सकते तुझ पर आग होते तू भस्म हो जाए। यीशु मसीह ने क्यों बदरुओं की और शैतान की मानी? क्योंकि वहां पर सूर जो चरा रहे थे, पुराने अहदनामे के अंदर सूर चुराना गुनाह है। चुराना मतलब उनको खेतों के अंदर लेके जाना, जैसा बकरियां, भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं चरवाहे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर
वर्ड टूटेगा, वहां पर खुदा शैतान को अलाउ करेगा वो काम कर सके, वहां पर खुदा उसे मना नहीं करेगा। जहां पर गुनाह होगा आपकी जिंदगी के अंदर, वहां पर शैतान का फुल इख्तियार होगा, वो अपना होल्ड, अपना कंट्रोल, अपना रोक, अपना दबदबा वहां पर जमा सके। यहां पर देखें, यहां पर लिखा गया है, फरीसी पूछते हैं कि इसका सूखा हुआ है, क्या इसे शिफा देना सब्बत के दिन रवा है? यीशु ने कहा कि एक भेड़ किसी की, तुम्हें से कौन ऐसा जिसकी एक भेड़ वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, वो उसे ना निकाले? तुम निकालोगे, उस भेड़ की जान बचाओगे और अपने पैसे को बचाओगे, क्योंकि उस वक्त के अंदर भेड़ बकरियां जो होती थी एक तरह की कार के बराबर, एक तरह की उनकी प्रॉपर्टी गिनी जाती थी। जिस तरह आज दूसरी कार से, मशीन से, उस वक्त के अंदर कार्स वगैरह नहीं थी, जो मवाशी, जो जानवर होते थे वही उनकी प्रॉपर्टी, वही उनकी एक तरह से एक जगह दूसरी जगह जाने का वसीला था, पैसे का, इनकम का सब सोर्स वही था। हालेलुया। यहां पर एक आदमी का सूखा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको बोला अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। आपका बिजनेस सूखा हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सूखी हुई है, आपकी सेहत सूखी हुई है, आपकी जिंदगी सूखी हुई है, आपका घर सूखा हुआ है, आप बांझ है, कुछ भी है, आपने अपना हाथ, अपना ताकत, अपना बिजनेस खुदा की तरफ बढ़ा देना है, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। जब आप उसकी तरफ यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, वो सूखा हुआ हाथ, जिस तरह यहां पर बाइबल में मत्ती की अंजील 12 बाब की 10 आयत के अंदर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, उस इंसान को जिसका सूखा हुआ था, उस सूखे हुए हाथ से उसके तंदुरुस्त उसका हाथ हो गया, उसका हाथ हील्ड और शिफा पा गया। तो आप भी जब अपनी कोई चीज जो सूखी हुई है, जिसके अंदर सुकून, इत्मीनान नहीं, ब्लेसिंग नहीं है, मिनिस्ट्री, चर्च, कुछ भी सूखा हुआ है, अपना आपका घर सूखा हुआ है, उसमें बरकत नहीं, खुदा को दो, यीशु को दो। यीशु उसके अंदर अपनी कुदरत को दिखाकर उसको तंदुरुस्त करेगा, ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। आमीन। ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपके चर्च। हालेलुया। इसका मतलब शैतान एक व्यक्ति के हाथ को सुखा सकता है, शैतान एक शख्स के बिजनेस को सुखा सकता है। अगर वो बिजनेस, अगर वो कारोबार, अगर वो जॉब, अगर वो फाइनेंस खुदा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्योंकि हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर तैयारी डिफरेंट तरीके से होती, डिफरेंट वे के अंदर खुदा उसकी जिंदगी के अंदर एक गवाही को लेकर आता है। क्योंकि एक शख्स जिसकी दुआओं का आंसर नहीं आ रहा 10 साल से, लेकिन वो फाइनेंशियली ब्लेस हो सकता है, लेकिन उसकी एक प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा, और जिसका फाइनेंस बिल्कुल डाउन है, लेकिन उसकी दुआओं का आंसर, दूसरे आंसर आ रहे हैं। दोनों की लाइफ में डिफरेंस है। एक का फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल जा रहा है। एक का फाइनेंस बहुत लो है, लेकिन वो प्रेम में स्ट्रॉन्ग है और वो उस कर्ज से फ्री है। दोनों की लाइफ में डिफरेंट टेस्टमनीज है। अब ये नहीं हम कह सकते, अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं अपोस्टल जी की तरह बन जाऊं, या मैं अपोस्टल जी की तरह होता तो ऐसा होता। नो, आपकी टेस्टमनी डिफरेंट है, मेरी टेस्टमनी डिफरेंट है। आपको अपनी गवाही को और चमकाना है, और उसके अंदर मेहनत करके उसे हो दुनिया के लायक बनाना है, ताकि दुनिया उस गवाही को शानदार वे के अंदर सुन सके। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि शैतान आपकी चीजों के ऊपर अटैक करता है, वो करता रहेगा जब तक आप उसे यीशु के ताबे नहीं कर देंगे, यीशु को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करने देंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हालेलुया। चाहे आपके बिजनेस, आपके बच्चे की एजुकेशन क्यों ना हो, उसके अंदर भी यीशु को आप शामिल करो। घर है, उसके अंदर यीशु को शामिल करो। चर्च है, चर्च के अंदर यीशु को शामिल करो। हालेलुया। मिनिस्ट्री सूखी हुई है, यीशु को शामिल करो, वो मिनिस्ट्री कारामद होगी। खिदमत सूखी हुई है, यीशु को शामिल करो। लिखा हुआ उसने अपना सूखा हुआ हाथ बढ़ाया। वो जो सूखा हुई चीज है उसको आपको यीशु को देना पड़ेगा, थोड़ी ताकत आपको लगानी पड़ेगी। अब यीशु बस यही कहता है, चल मैं तेन छूना वा ते शिफा देना वा।
आपको सूखी हुई चीज यीशु को देनी पड़ेगी। ताकत तो लगेगी, थोड़ी तकलीफ भी होगी, दर्द भी हुई होगी उस शख्स को। आप अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग आपको निकालते हुए थोड़ी तकलीफ तो होती होगी, लेकिन जब रिजल्ट आता होगा तो आप मोर ब्लेस होते हुए नजर आएंगे। अब 10,000 जिसकी सैलरी, वो 1,000 टाइट निकालते हुए उससे प्रॉब्लम हो रही कि इस 1,000 की जगह कौन पे करेगा। मंटू की चुंटू की फीस भी जा सकती थी, बिल भी जा सकता था, हमारा किराया भी इतना हो सकता था कवर। लेकिन जो 9,000 पे बरकत खुदा किस तरह देगा? तुम्हारी कुर्बानियों पर खुदा बरकत देगा। हालेलुया। तुमने अपनी घाटी में खुदा के जुर्म बोया, खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ्य बनाएगा, मोर ग्रेसफुल करेगा। आमीन। थोड़ी ताकत तो लगती, आपको प्रेयर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप प्रे में जा रहे हो, यीशु को इनवाइट कर रहे हो। मेरा खुदा आपको प्रेयर वॉरियर बनाएगा, मर्दे दुआ बनाएगा, क्योंकि आप यीशु को बुला रहे हो, यीशु को बोल रहे हो कि छू थोड़ी मेहनत जो आपने वो आपने करनी। जैसा लाजर जब कब्र के अंदर था तो यीशु मसीह कहते जिसकी आवाज सुन के मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, वो मुर्दा लाजर बाहर आ सकता है, कफन समेत आ सकता है। क्या वो बोलता इस ये पहाड़ ये पत्थर टूट जाए, वो टूट नहीं सकता था। वो चट्टान टूट जाए, वो टूट नहीं सकती थी, वो टूट सकती थी पत्थर। लेकिन जो काम आपका वो आप करना है, जो काम खुदा का वो खुदा खुद करेगा। अपना रोल अपना पार्ट प्ले करना ना भूलो। हालेलुया। मत्ती की अंजील 13 बाब उसके 6 आयत निकाले मेरे साथ। इसी के आगे एक बाप है 13 बाब उसकी 6 आयत। जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। क्या कौन सूख गया? सूरज निकला, जड़ ना हुई तो सूख गया। बीज बोने वाली क्या हुआ? तमसील 13वें बाब के अंदर हमें पाई जाती। वो सूख गया बीज। पहले हमने सूखा हुआ हाथ देखा, अब बीज देखा। जब आप कलाम सुनते हो और उस पर अमल नहीं करते, वो बीज सूख जाता है। जब आप कलाम सुनते हो और सुनने के बाद दोबारा दुनिया के सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हो, वो बीज सूख जाता है। फिर आपको याद भी रहता कल कलाम पास्टर ने क्या किया था। आपको उस कलाम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखना है। उसको अपने हाथों को बोलना है, इस कलाम को मान। अपने टांगों को बोलना है, इस कलाम को मान। अपने पैरों को उस तरफ लेके जाना है कि ये कलाम को माने। अपने माइंड के अंदर उसको बिठाना, अपने धाट के अंदर उसे बिठाना है, ताकि वो बीज सूख ना जाए। क्योंकि बीज के रखवाले आप हैं। बीज आपको दे दिया गया, उसके रखवाले आप हैं। आप उसे अच्छी जगह बो कर उसकी केयर करोगे, या उसे एक चट्टान के ऊपर रख कर छोड़ दोगे, वो मर जाए, खत्म हो जाए, सूख जाए। बीज खुदा का कलाम है। आप खुदा के वर्ड को जानते हो कि आप पर भविष्यवाणियां हैं, आप पर प्रोफेसीज, आप पर बड़े बड़े काम करने की एक योजना बनाई गई है, एक योजना तय की गई है आपके ऊपर, एक प्लानिंग है खुदा की आपके लाइफ के ऊपर। लेकिन फिर भी बीज की केयर ना करना एक तरह की मूर्खता, एक तरह की बेवकूफ़ी, एक तरह की हम कह सकते हैं जहालत इंक्लूड की जाती। कि अपने आप को बदियों से अलग ना करना, उन दोस्तों से अलग ना करना, क्योंकि आपके अंदर एक बीज है, आपके अंदर एक अंकुर रखा गया है, ताकि वो अंकुर फल लेकर आए। सब तरह की गंदी सहेलियों के साथ बैठना, उनके मैसेज पढ़ना, उसको ब्लॉक ना करना, उन दोस्तों को कॉल करना, बात करना, फिर बाद में कहना मेरा मसा चला गया, मेरा वो गायब हो गया, मेरे पे अटैक हो रहे, मेरे पे ये संघर्ष हो रहे। उस शख्स को मिले ही ना जिसके देखने से मिलने से आप पर अटैक होते हैं। इससे अच्छा है, बाइबल कहते हैं झगड़ालू बीवी के साथ घर में रहने से अच्छा है कोने में रह लिया जाए। झगड़ालू कौन है? जिसका आपके साथ झगड़ा है, शैतान का, उसके फौजों का आपके साथ झगड़ा है। एक कोने में रहकर प्रेयर करना बेहतर है, नहीं तो वो मजे दुनिया के लेकर उस बीज को सुखा देना। मेरा बिलीफ है कि होली स्पिरिट आज आपसे बात कर रहा है, और आपका ये बिलीफ होना चाहिए कि पाक रूह मुझसे बोल रहा है कि अपने बीज को ना सुखा, कि शैतान उस बीज को सुखाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। उसे प्लानिंग करनी पड़े, प्लॉटिंग करनी पड़े,
वो तेरे ख्वाबों में आए, तेरे दोस्तों के अंदर सोकर आए, तेरे माँ बाप के अंदर सो के आए, तेरे पास्टर्स के अंदर होकर आए, ताकि तू उस बीज को वेस्ट करे जो तेरे अंदर खुदा के खादमों ने, तेरे अंदर होली स्पिरिट ने लगाया। हालेलुया। उस बीज को ना सुखाओ, क्योंकि शैतान एक तरह का चुराने वाला व्यक्ति, चुराने वाली आत्मा है, जो कि आपके बीजों को चुराएगी और खत्म कर देगी, सुखा देगी। जब बीज ही नहीं तो फिर पानी देते रहना उस जमीन के ऊपर। बीज खुदा का वर्ड है, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस याद रखो। जब सुबह उठो याद रखो कि मेरा आज का मकसद है पाकिस्तान के अंदर गुजारना दिन, मेरा आज का मकसद है प्रेयर करना, मेरा आज का मकसद है कलाम को पढ़ना, मेरा आज का मकसद है खुदा की हुजूरी के अंदर रहना, प्रेजेंस के अंदर रहना, खुदा के खादमों को सुनना, बीज बोना। ये मेरा मकसद है आज के दिन का। लेकिन सुबह उठकर हम पहले ये प्लान कर रहे होते हैं कि आज वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, बीच में प्रेयर और उस बीज को सेफ रखने वाली कोई चीज मौजूद नहीं। खजाना लेकर बाजारों में घूम रहे हैं, खजाना लेकर दोस्तों के पास जा रहे हैं, क्योंकि आप, बाइबल कहती है खुदा का कलाम एक तरह का खजाना है। तो शैतान अटैक करेगा ना आप पर, कैसे ना अटैक करेगा। फिर जब खाली हो जाएगा फिर लेके घूमते रहना खाली कटोरा। मरकस की अंजील 21 बाब भी आप 11वें बाब की 21 आयत, मरकस 11 की 21, मत्ती 21 की 19, ये दोनों बाब आप खोलेंगे, इन दोनों में हम एक बात सीखने को हमें मिलेगी अंजीर के दरख्त के बारे से। मत्ती की अंजीर 21 बाब उसकी 19 आयत पहले निकालें। मत्ती 21:19, मत्ती 21 बाब उसकी 19 आयत। हालेलुया। 21 बाब उसकी 19 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, आइए हम देखते हैं। राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। हालेलुया। अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर सूख गया। फिर आगे बड़ी तफसील मौजूद है कि तुम ईमान के साथ करोगे इस पहाड़ को, ये पहाड़, ये दरख्त, ये पहाड़ वहाँ चला जाएगा, समुद्र में जा लगेगा, क्योंकि जो कुछ आगे लिखा है 22 आयत का, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन लिखा गया है, शागिर्दों ने देखकर ताज्जुब किया और कहा, अंजीर का दरख्त क्यों कर सूख गया। क्यों कर सूख गया कि जिस वक्त अंजीर के दरख्त के ऊपर पत्ते आते हैं उसके साथ फल भी आता है। अगर फल ना आए तो एक तरह का ये श्राप गिना जाता है, कर्स गिनी जाती, कि जब अंजीर को पत्ते लगते हैं तो फल उसका लगना लाजमी होता है। यीशु ने कहा, यीशु पास गया दरख्तों के, अंजीर के दरख्त के पास, पत्ते दूर से देखकर कहा इसमें फल होगा। देखा तो पास गया तो कोई फल नहीं था। आप भी खूबसूरत ईमानदार तो लगते हो, बड़े ब्यूटीफुल हैंडसम बलीवर्स लगते हो, बलीवर्स लगती हैं बहुत सी बहनें। चर्च जाने वालों की जिंदगी के अंदर ये मत समझें कि शैतान उनकी जिंदगी के अंदर अटैक नहीं करेगा, वो ऑलरेडी शैतान के पोजेशंस के अंदर है। चर्च जाने वाले ये मत समझें कि वो आसमान की बादशाह के अंदर दाखिल हो जाएंगे। चर्च जाने वाले ये मत समझें कि आप शैतान के अटैक से बच जाएंगे। चर्च जाने वाले ये मत समझें कि शैतान तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम ना करेगा। चर्च जाने वालों का शैतान दोस्त है, याद रखो। और जिनका राब्ता खुदा के साथ है, जिनका कनेक्शन खुदा के साथ है, जो प्रेयर करते हैं, शैतान उनका दुश्मन है। चर्च जाने वालों का शैतान दुश्मन नहीं है, बल्कि जो दुआ में टाइम गुजारते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, जिनका राब्ता खुदा के साथ है, शैतान उनका दुश्मन है। आपके फल तभी लगेंगे जब आप दुआ में ठहरोगे, आपका फेथ इंक्रीज होगा, आप कलाम में बढ़ोगे। ये नहीं कह रहा कि चर्च जाना छोड़ दें, चर्च जाना है आपने, लेकिन चर्च जाकर वापस आ जाना, घर में कोई प्रेयर नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, तो आप शैतान के दोस्त हैं।
देखिए अंजीर का दरख्त सूख गया क्योंकि उसके अंदर फल नहीं था, उसके अंदर फल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आपके कद को देखकर ये नहीं कहा जाएगा कि तू मसीह की बादशाह में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि तू 20 साल से चल जा रहा है, 20 साल से तेरे अंदर तू चल के खिदमत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर फल नहीं और आप स्पिरिचुअली इनफ ग्रो नहीं किए हुए, तो आप बेफल हैं। और होली स्पिरिट कहता है कि आप पर कर्स है, आप पर एक लानत है। और इस लानत को पतरस बहुत अच्छी तरीके से जानता था। मरकस की इंजील 11 बाब उसकी 21 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, आए हम देखते हैं। मत्ती के आगे ही मरकस की इंजील है, मरकस 11 उसके 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है, पतरस को वो बात याद आई कि उसने कहने लगा, आए रब्बी देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है, और जिसको खुदा बरकत ना दे उसे बरकत के अलावा क्या मिलते हैं, श्राप मिलते हैं, लानत मिलती है। वो क्या हो गया है, सूख गया है, जिस पे खुदा ने क्या की थी, लानत की थी कि आज के बाद तो उससे कोई फल ना खाने पाए। जब मेक श्योर जब खुदा आपके पास आए तो आपके फल लगे हुए हो, आपको फल लगा हुआ हो, आपका ऐसा सीजन ना चल रहा हो कि जहां पर आप बेफल नजर आए। जब यीशु मसीह आपके पास आए, ऐसा ना हो कि आप गुनाह में गिरे हुए हो, ऐसा ना हो कि आप कोई फिल्म या ज़नाकारी कर रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई गालियां दे रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, क्योंकि अमूमन खुदा उसी टाइम पर आते हैं जिस टाइम आपको इन्फॉर्म, जिस टाइम आप अलर्ट नहीं होते और आपको पता नहीं होता, और आप समझते आज नहीं खुदा बिल्कुल देख रहा, और खुदा उसी वक्त एंड वक्त पे देख रहा होते हैं, उसी वक्त आते हैं। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल बातें किसी वक्त और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पतरस जानता था इस पे कर्ज की गई, इस बात से ये क्या है, बेफल रह गया और ऐसा फल भी नहीं इसमें आया। आपको याद रखना है कि आप प्रेयर में हो, खुदा के साथ चल रहे हो, कि वो कर्ज तो नहीं आपको फॉलो कर रही कि बेफल रहूं। सब तरह से प्रेयर भी है, सब तरह की इस तरह चीज़ें भी हैं, लेकिन मैंने कभी फायर प्रेयर और कभी जोश के साथ प्रेयर नहीं की और आग के साथ प्रेयर नहीं की, जिसके समय में बंदा नहीं टूटे हुए। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, शैतान आप पर अटैक करना नहीं भूलता। वो प्रेयर वॉरियर्स से डरता है, वो उन लोगों से डरता है जो जंग करते हैं, जो योद्धा बनते हैं। उन मासूमों से नहीं डरता, वो उनसे डरता है जो प्रेयर में मजबूत हैं, जो जंगजू हैं। हालेलुया। हमने इसके बारे में सीखा था। मरकस 9:18 में क्या लिखा हुआ है, उसी के पीछे मरकस 11 हमने पढ़ा है, उसकी 9:18 में लिखा हुआ है, वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। लिखा हुआ है जब एक के अंदर आगे पूरी अगर पढ़े जाए, लिखा हुआ है एक लड़के के अंदर यीशु मसीह जब बदबू निकालने जाते हैं तो वो आगे से उसका बाप क्या बोलता है, मेरा बेटा को मिर्गी पड़ती, वो कफ भर लाता है, उसके मुंह से झाग निकलने लग जाती और सूखता जाता है। हालेलुया। गूंगी रूहे तेरे पास लाया था, जहां उसे पकड़ती उसे पटक देती, कफ भर लाता, दांत पीसता, सूखता जाता। मैं तेरे शागिर्दों को कहा था इसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसके अंदर कौन सी रूह थी, गूंगी रूह थी। हालेलुया। सूखता जाता है एक शख्स, मत याद रखो कि जब जिस शख्स के ऊपर बदबुओं का असरात होते हैं और जिस चीज के ऊपर शैतान का कब्जा होता है वो सूखता जाता है। यहां पर एक बात साफ बताई जा रही कि वो शख्स बदरू गिरफ्तार था, उसके अंदर गूंगी रूह थी, उसे मिर्गी भी आती थी, तो फिर क्या होता था उसके अंदर, वो कब भर लाता था और दूसरा सूखता जाता था। कब भर लाना, मुंह से झागे राले निकलना एक गंदगी की इलामत है, इंसल्ट की इलामत है। कोई बात करना पसंद नहीं करता, स्मेल आती।
अगर आपके बिजनेस से, आपकी चीजों से स्मेल शैतान लेकर आ रहा है और उसमें स्मेल आ रही है, फ्रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब वो बदरू गिरफ्ता है, वो पोजेस है, उनका शैतान के असरात है और शैतान का कब्जा उन चीजों के ऊपर। हालेलुया। मत्ती की अंजील 12 उसकी 43 आयत पढ़ेंगे। 43 मत्ती 12। मैंने आपको पहले ये सारी सैर क्यों करवाई और अब हम मेन वर्स की तरफ बढ़ेंगे। मत्ती 12 उसकी 43 वर्स 42-43 आयत की तरफ लिखा हुआ है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आंख उसे खाली जड़ावा अरास्ता पाती, फिर जाकर 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती और दाखिल होकर वहां बसती है। उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। मीन्स इस जमाने के सारे लोग क्या हैं? बदरू गिरफ्तार हैं। जमाने का हाल भी ऐसा ही होगा। इस जमाने के सारे लोग शैतान की गिरफ्त के अंदर हैं। बाइबल की आग, ये हमने जो रेफरेंस पढ़ा, बाइबल की वर्स ये कह रही। फिर आगे लिखा है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती, मीन्स कि जब आप डिलीवरेंस में बढ़ जाते हो, जब आप प्रेयर में होते हो, खुदा के साथ जुड़े होते हो, गुनाहों से आजाद हो जाते हो, तो आपके अंदर से एक गुनाह की नापाक रूह निकल जाती, आपके अंदर ज़नाकारी, हरामकारी की वो रूह निकल जाती, वो बदी की रूह निकल जाती। वो निकल कर कहाँ आती है? सूखे मकामों के अंदर, सूखे मकामों के अंदर, क्योंकि वो आपके अंदर क्या करने आई थी? आपको सूखा करने आई थी, आपको अनहेल्दी, आपको बीमार, आपको प्रॉब्लम के अंदर रखने आई थी, आपको रोगों के अंदर गिरफ्तार रखने आई थी। इसलिए सूखों में जाती, क्योंकि बदरू का, शैतान का ये काम है आपको सुखा देना, आपको ड्राई कर देना, चाहे वो कोई भी चीज आपकी हो, और नहीं पाती, आराम ढूंढती फिरती। आराम, शैतान को कैसे आराम मिले? शैतान का आराम लोगों की तबाही के अंदर है। शैतान का आराम लोगों को बेचैन करने के अंदर है। शैतान का आराम कहां पर है? लोग रोएं, गिड़गिड़ाएं और उसके पास ना जा पाए, जो मुकम्मल तौर पर खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। आज चेक करो कि आपके अंदर ये रूह तो मौजूद नहीं है, कि आपकी प्रेयर लाइफ सूखी हुई, आपका खुदा के साथ चलना सूखा हुआ, चर्च के साथ खिदमत करना सूखा हुआ, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं, तो आपके अंदर भी एक नहीं कई तरह की रूहें रहती और कहती है मैं उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। जब वो बंदा, जब उसके अंदर वो चंद दिन दुआ करता है, खुदा के कलाम को सीखता है, फिर वो दोबारा गुनाह में गिरता है। कभी पास्टर्स की बुराइयां, कभी चुगलियां, कभी सियासत, चर्च के अंदर सियासत, कभी किसी को गिराने के बारे में सियासत, किसी को शर्मिंदा करने के बारे में सियासत, कोई लड़ाई की सियासत, किसी की कुर्सी खींचने की सियासत, कोई ना कोई काम ऐसा जो बिब्लिकली बाइबल अलाउ नहीं करती हो। गुनाह, शर्मिंदगी, इंसल्ट, बेवकूफ़ी के काम, जहालत के काम, शैतानी काम। कह रहा हूं, जब उसके अंदर रूह निकल गई, खुदा के साथ चल रहा था, दोबारा गुनाह में गिरा, तो लिखा हुआ उस आदमी का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। पहले उसके अंदर एक जनाकारी की रूह थी, लेकिन जब वो दोबारा खुदा के साथ चलता चला गिरा, तो उसके अंदर कौन सी रूह आएगी? जनाकारी की भी रूह आएगी, शराबी जना और ड्रग्स की भी नापाक रूह आएगी, शराब की भी नापाक रूह आएगी, लत उठेगी, चोरी की भी स्पिरिट आएगी, लड़ाई झगड़ों की स्पिरिट आएगी, गालियों की स्पिरिट आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। उसके अंदर 7 नापाक रूह अपने अंदर और उमरा ले आती। फिर लोग कहते हैं हम खुदा में चल रहे थे, फिर हमने थोड़ा पीछे हुए तो ये सब अटैक हो गए हमारी जिंदगी के ऊपर,
एक्सीडेंट हो गया, तेरे पहियां दी टांग टुट गई, हाथ टूट गया, सिर फट गया, मोहल्ले वालों से हमें निकाल दिया, हम कर्जे के नीचे आ गए, क्योंकि 7 रूहें और बुरी अमरा ले आती। आपका हल और छुटकारा सिर्फ पवित्र आत्मा के अंदर ही है। और इससे अच्छा है कि खुदा में चलते चलते गुनाह में गिर जाना, इससे अच्छा आप चलो ही ना खुदा के साथ। खुदा के साथ चलो तो कुछ बनो और चलते रहो खुदा के साथ। गिरना उठना ये एक्टिंग छोड़ दो। ये कोई स्टार प्लस का टीवी चैनल नहीं है, ये कभी वो मर गया फिर जिंदा हो गया, फिर मर गया फिर जिंदा हो गया। नो, ये लाइफ है आपकी और रियल लाइफ है। इसे बनाओ प्रेयर के अंदर। हालेलुया। अपने से बुरी हमरा ले आती हैं। जब एक दफा आपको खुदा का खादम डिलीवर घोषित कर दे, आजाद करवा दे खुदा का आत्मा आपको खुदा के खादम के थ्रू, तो मेरा बिलीव है कि उसके बाद आपको खुदा के साथ चलते रहना चाहिए। नहीं तो आपका हाल बाइबल कहती है पहले से भी बदतर हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो खिदमत में करते करते इन्होंने खिदमत छोड़ दी, बीमार पड़े हुए, उनके घर में कलेश लड़ाई झगड़े। इफ्सियों 5 बाब की 18 के अंदर लिखा हुआ है, शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। लिखा हुआ है गुनाह ना करो बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। क्या रूह से सिर्फ एक बार ममूर होना काफी है? कि जिस दिन आप पर रुदस में उतरा था आपने गैर ज़बान बोलती रबल दे के रे बे से के रे बे, बस उतना ही काफी है? लेकिन वह रोज रूह से ममूर होते जाओ। ये आपकी ड्यूटी है चर्च, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं रूह से ममूर होना है। नहीं तो शैतान की आत्माएं साथ मेरी जिंदगी के अंदर काम करना चाहेंगी, क्योंकि अब मैंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं शैतान का दुश्मन हूं। रूह के ममूर होने के तरीके क्या बताएं? मज़ामीर, ज़बूर सुनो, गीत गाओ, रूहानी गजलें गाया करो। लिखा हुआ सुना नहीं करो बल्कि लिखा है गाया करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। मतलब किसी ना किसी काम के अंदर खुदा की खिदमत के अंदर मसरूर हो। सब बातों में मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। मतलब हमेशा दुआ में बने रहो। क्योंकि शुक्र कब करोगे? प्रेयर के अंदर करोगे। 3 चीजें बता दी हैं रूह से ममूर होने के लिए। गीत गाओ, खुदा की खिदमत करो, तीसरी प्रार्थना के अंदर रहो, दुआ के अंदर रहो। ये डेली करके देखो, आपका लेवल यहां नहीं यहां होगा। यहां आप सैटेलाइट बनकर चमकोगे, सेट सिग्नल्स पास करोगे। लोग कहेंगे कि हम तो चाहते हैं प्रेयर करते हैं फिर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको जब भी देखो सदा खड़े रहते हैं और खुदा के अंदर भरते रहते हैं। हालेलुया। रूह से ममूर होना है किस तरह? चुगलियां करके, गुनाह करके। फिर कोसों मील दूर है पवित्र आत्मा आपसे, आप मसीह भी नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई रूह से ममूर हुआ है वही मसीह यीशु में उसका खादम है और उसका बेटा और बेटी। रूह से ममूर होने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई। और क्या बोला मैंने आपको? लाजमी नहीं कि गैर ज़बान जिसके पास उतरे वही रूह से भरा हुआ है, जिसके अंदर खुदा का डर है, वो खुदा के कलाम को मानता है, खुदा के वर्ड्स के ऊपर चलता है, वो रूह से ममूर है और एक दिन गैर ज़बान भी मिल जाएगी। गैर ज़बान आपके लिए तरक्की का निशान है। आपके बोलने से आपको तरक्की मिलती, उसके बोलने से आपको तरक्की मिलती और दूसरों को पता चलता है कि आप रूह से भरे हुए। लेकिन रूह के काम ना हो तो इसका कोई भी बेनिफिट आपकी लाइफ के अंदर नहीं। जब तक आपकी प्रेयर लाइफ मसीह के अंदर मजबूत नहीं, स्पिरिचुअली आप मजबूत नहीं, तो गैर ज़बान बोलने का भी रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर वैसा नजर नहीं आएगा जैसा डिक्लेयर किया जाता है। हालेलुया। मेरा बिलीव है आपको समझ चल रही है, मैं आपको साथ बात करना चाह रहा हूं। रसूलों के इमाल 7 बाब उसकी 55 आयत के अंदर लास्ट वर्स से, फिर इसके बाद हम प्रेयर करेंगे। रसूलों के इमाल 7 बाब की 55 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। लिखा हुआ है, मगर उसने रूह से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की, खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देख कर कहा। हालेलुया। क्या मैंने बताया आपको
रूह से ममूर होकर उसने नजर की। मतलब आप नजर करना मतलब उसने एक काम किया रूह से ममूर होकर। आपकी सोचें रूह से ममूर होनी चाहिए, आपकी आंखें, आपकी बातें, आपके काम, आपके हर चीज रूह से ममूर होना चाहिए। स्टीफनस जब एक खुदा का खादम जब वो शहीद हो रहा था तो उसने रूह से ममूर होकर क्या किया, देखा आसमान की तरफ। जब आप रूह से ममूर होकर उस गुनाहगार व्यक्ति को भी देखोगे, मेरा खुदा आपके दिल की तरफ मोहब्बत और अपना कलाम देगा उस गुनाहगार शख्स के लिए, मोहब्बत देगा, नहीं तो नफरत नहीं देगा। नहीं नहीं, देखो बुआ आंडी, ये शराबी, ये जनाकार है, मैं नहीं इतना बहदा। शराबियों कबाबियों के साथ बैठने का नहीं बोल रहा, उनको कलाम सुनाओ, प्रेयर करो और उठ जाओ। नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी तरफ खींच रहेंगे, तुम कमजोर हुए, तुम्हें इतना मजबूत ना, उनको अपनी तरफ खींचना है। हालेलुया। जिस तरह आपने सीखा कि शैतान का क्या काम है, आपकी सेहत को सुखाना, आपके बीजों को सुखाना, आपके फलों को सुखाना। खुदा की प्लानिंग जो आपकी लाइफ के अंदर है उसे क्या करना, सुखा देना। ये शैतान का प्लान है, आपकी बरकत को सुखा देना, ड्राई कर देना, स्पिरिचुअल लाइफ को सुखा देना। मेरा बिलीव है आज जब आप इस वर्ड के ऊपर गौर करोगे और कहोगे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, मेरे अंदर खुदा का आत्मा है, मैं सूखा हुआ नहीं रहूंगा। जब खुदा का आत्मा आएगा आप सूखे हुए नजर नहीं आएंगे, रिजल्ट नजर आएगा, ब्लेसिंग नजर आएगी, अनंटिंग नजर आएगी, फायर नजर आएगी। शैतान डरेगा आपसे, कांपेगा आपसे, जो आप मांगोगे वो मिलेगा आपको, आपके टाइम के मुताबिक, खुदा के टाइम के मुताबिक। हालेलुया। आए मिलके वर्शिप करेंगे और मेरा बिलीव है खुदा की आत्मा आपको छुएगी राइट नाउ। हृदय में तू प्यारी भाई। हालेलुया। मिलके छू मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, मिलके गाएंगे हम। हालेलुया। गाएंगे गीत, फिर मैं आपके लिए प्रे करूंगा और आप पवित्र आत्मा से भरते हुए नजर आएंगे। इन जीसस नेम। आशीष दे मुझे, मिलने में तू प्यार भर दे। आशीष दे मुझे, छू मुझे छू, छू आशीष दे मुझे, छू मुझे छू, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे छू, पवित्र आत्मा छू मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे,
मैं राइट नाउ देख रहा हूँ आप पर पवित्र आत्मा उतरते हुए रबल देके रे बेसे के नाकुना मासाम दिया बना तू लेके अब्बल बीरो बोसो को नाकुना मासाम दालाबा शाकालाबा नंदोरो बोसो को कोलो बोशे के रे बेसे के रे बे नंदारे मनाकना मासाका कलावा शे के रे बे। पवित्र आत्मा राइट नाउ मुझे यहाँ पर कह रहा है आप पर वो ग्रेस आ रहा है कि आपके ऑनलाइन इबादत शुरू होने वाली। खुदा आपको स्टूडियोस देने वाला है, आपको मसा कर रहा है। मेरा खुदा आज खुदा की आत्मा मुझे राइट नाउ कह रही है कि आपकी टेंट्स के अंदर इबादत शुरू होने वाली। मेरा खुदा कह रहा है आपको खुदा चुन रहा है अपनी सेवा अपने काम के लिए। मेरा खुदा आपके हाथों के अंदर अपनी अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है इन जीसस नेम। आपके अंदर हीलिंग की अनॉइंटिंग आ रही, डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग आ रही, कलाम सुनाने की अनॉइंटिंग आ रही। मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक आपको पाखुर के साथ भरते हुए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं राइट नाउ एक ब्रदर को राइट नाउ देख रहा हूं, वो अपनी वाइफ को बहुत मारता है, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ तुझे कह रहा है कि अगर तू उसे छोड़ेगा तो मैं मारना छोड़ेगा, इस चीज से तौबा करेगा तो पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस करने जा रहा है, अनॉइंटिंग करने जा रहा है, अनॉइंटिंग से भरने जा रहा है। और तेरी इस वजह से बहुत सी प्रेयर रुकी हुई, फॉरेन कंट्रीज के जाने के लिए प्रेयर रुकी हुई है। अगर तू इस तरह ये आदत छोड़ेगा, तौबा करेगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है। राइट नाउ पवित्र आत्मा मुझे राइट नाउ आपके विषय के अंदर कह रहा है, आपके अंदर हॉस्पिटल के तमाम केसेस जो आप पर अटैक करना चाहते हैं वो कैंसल आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। हॉस्पिटल होली स्पिरिट आपको कह रहा है आप हेल्दी और ब्लेस्ड हैं और हील्ड हैं, आप पर हॉस्पिटल जाने की कोई कर्स फॉलो नहीं करने पाएगी इन जीसस नेम। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे राइट नाउ कह रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। एक ब्रदर को देख रहा हूं, उसके यूरिन के अंदर प्रॉब्लम है स्टोन से। होली स्पिरिट तेरे स्टोन्स को रिमूव कर रहा है। तो यूरिन कर, तुझे आ रहा है यूरिन, तो जा, वो स्टोन्स बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा राइट नाउ मुझे कह रहा है वो स्टोन्स बाहर आएंगे इन जीसस माइटी नेम। खुदा की आत्मा तुझे राइट नाउ कह रही, भर जाओ पवित्र आत्मा जरा बल दे के रे बेसे के ना कुना मासा क्या ना बना तुली क्या वाला बीरो बहुत सोकू लबेरे बेसे के रे बेशे के रे बे नंदारी मना कना मासा क्या रवा कमाओ आओ आओ आओ। वो नापाक मेरी आवाज को सुन निकला है, वो जादू की रूह, वो गंदी रूह, वो आत्मा निकला, कमाओ निकला, आओ आओ आओ। जो कुछ खिलाया पिलाया गया वो निकला है, जो कुछ खिलाया पिलाया गया वो निकला है, जो कुछ खिलाया पिलाया गया निकला है। मैं बोलता हूं जादूगरों की किताबें जल जाए इस मसीह के नाम से। जहां पर आपके खिलाफ इल्म लिखा गया वो फायर, वो फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं, हुक्म देता हूं इस मसीह के नाम से, वो सब जादूगरों की किताबें जल जाए जहां से आपके लिए इल्म किया गया, जहां से आपके लिए इल्म भेजा गया। फायर फायर फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। फायर 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 फायर। आजाद हो जाओ और छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा की आत्मा मुझे राइट नाउ कह रही, तेरे बहुत से मिसकैरेज हो चुके, शैतान तुझे छीनता रहा है बच्चे, लेकिन होली स्पिरिट तुझे ब्लेस करने जा रहा है। होली स्पिरिट तुझे बेबीज के साथ ब्लेस करने जा रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया। रिसीव करो ग्रेस। जो लोग अनब्लेसफुल है वो ब्लेस हो जाओ। आपके पेट को मैं बरकत देता हूं इस मसीह के नाम से। रूह दस आपके पेट को मसा करे, बेटे और बेटियां पैदा होने के लिए इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलके मिलके मुझे खुदा की आत्मा राइट नाउ ये कह रही है बहुत से लोगों को खाने के अंदर शैतानी चीजें मिला के दी गई। अपने पेट पर हाथ रखो, मेरे पीछे एक दिन जान हो जाओ और बोलो खुदावन हर एक चीज जो मैंने शैतान की टेबल से खाई, मेरी लाइफ से, मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, मेरे घर से वो निकला है। रिलीज करो फायर। अगले 2 मिनट होली स्पिरिट आपको आजाद करा है। रिसीव फायर
फायर फायर फायर फायर। मैं आपकी लाइफ पर आग को रिलीज करता हूं, मैं आपकी लाइफ पर आग को रिलीज करता हूं, मैं आपकी लाइफ पर आग को रिलीज करता हूं, मैं आपकी लाइफ पर आग को रिलीज करता हूं। और जिन जिन ईमानदारों ने शैतान की टेबल से जो कुछ खाया वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर आ जाए मोमेंट के से बाहर निकल 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 निकल। फायर 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 फायर। वो जादू के रूह, वो टूने के रूह, वो आत्मा, वो गंदी आत्मा, वो सूखे वीरानों के अंदर सूखे वीरान करने वाली आत्मा निकला है आपके बॉडी से, आपके फाइनेंस से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से, आपकी लाइफ से निकला है निकला है निकला है निकला है। आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। खुदा की आत्मा आपको आज गंदे कामों से आजाद कर रही राइट नाउ। वो गंदी रूहें जा रही है, वो गंदगी की रूहें जा रही है, वो बदी की रूहें जा रही है, वो गुनाह की रूह निकला है निकला है निकला है। तेरा कलाम कहता है अंत के दिनों में मैं अपना रूह और बशर पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बाइबल कहती कि अब ठहरे रहना दुआ के अंदर जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए, इस रूल को ना छोड़ना। मैं बोलता हूं आप सबको जितने आप घरों में देख रहे हो रूलस मिल जाए, रूलस मिल जाए, रूलस की जबान उतरा है, रूलस की जबान उतरा है, रूलस की जबान उतरा है। मैं देख रहा हूं रूलस की जबानों को आपके पर उतरते हुए, रूलस की आग को आप पर उतरते हुए। रूलस मिल जाए, रूलस मिल जाए, रूलस मिल जाए, रूलस मिल जाए। रूलस से बढ़ जाओ, रूलस से बढ़ जाओ, रूलस से बढ़ जाओ राइट नाउ, राइट नाउ। ममूर हो जाओ, ममूर हो जाओ। रबाना बाबा शाका लबा सोको को लबो शोको नंदारी मना करम सामदिरा बना तुली के अव्वल बीर वो सोको को लबो शेकरे बे नंदारा बासा का कलबो शाका बासा का कलबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूलस की आग जहां बैठे हुए इन्हें छुए, रूलस की आग जहां बैठे हुए इनको छुए, रूलस की आग जहां बैठे हुए इनको छुए, रूलस की आग जहां बैठे हुए इनको छुए, रूलस की आग इन्हें 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 छुए। रूलस से भर जाओ, 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 रूलस से भर जाओ। रुकी आग के शोरों से भर जाओ, रुकी आग से भर जाओ। मैं राइट नाउ एक व्यक्ति को देख रहा हूं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा खारिज करता है, लेकिन होली स्पिरिट फ्री कर रहा है, राइट नाउ आजाद कर रहा है, खुदा का रूह जाहिर कर रहा है। मैं देख रहा हूं व्यक्ति को कोड़ों से आजाद होते हुए, वो कोड़ की नापाक रूह, वो बॉडी को बड़े बड़े दाने होने वाली नापाक रूह, मैं देख रहा हूं तेरे पूरे बदन को भरते हुए, लेकिन होली स्पिरिट आजाद कर रहा, फ्री कर रहा है इन जीसस नेम। शोले रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुद। मैं देख रहा हूं रूलस की आग को उतरते हुए, रूलस की आग को जुम्बश करते आपकी जिंदगी के अंदर। मैं देख रहा हूं रूलस की आग को, रूलस की आग को मैं देख रहा हूं, रूलस की आग को देख रहा हूं, रूलस की आग को देख रहा हूं। मैं बोलता हूं रूलस की ताबड़तोड़ आग बिजलियों की मांड आप पर उतरना शुरू हो जाए, रूलस की आग उतरना शुरू हो जाए, रूह के शोले आप पर उतरना शुरू हो जाए, रूह का जलाल उतरना शुरू हो जाए, रूह का जलाल, 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 रूह का जलाल। मिलके अगले 1 मिनट और 2 मिनट आप मेरे साथ ज्ञान में दुआ प्रार्थना करना शुरू करेंगे। सिकुरा बा सामदिया बना शकरबा लब्रमा कुंडिया लब्रमा सामदिया लब्रमा नकरमा जलामना शामतरमा तुमले क्या वाला बीरो बोसो को ना कुना मा सामदिया बना लबिंदा नमा साकिया बना तुमले क्या वाला बीरो बोसो को कलाबा शाकिया बना नंदारे बना कनमा सामदिया बना तुमले क्या वाला बीरो बोसो को लेबेरे बेसे करे बेसे करे बेसे करे बे
नंदारी में ना मसाल दिया बना। होली गोस्ट फाया, तेरा कलाम कहता है कि मैं अपना रूह और बशर में डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हर बशर आज मेरी आवाज सुने और रुलस से बच जाए। हर बशर के ऊपर रुलस के नेमत और फल उतरना शुरू हो जाए, रुलस की नेमत और फल उतरना शुरू हो जाए, प्रोफेसी की नेमत और फल उतरना शुरू हो जाए। राइट नाउ प्रोफेसी की नेमत और फल उतरना शुरू हो जाए। रुलस की आग से भर जाओ, 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 भर जाओ। खुदा का रूह आपको हिकमत का वरदान दे, खुदा का रूह आपको कलाम का वरदान दे, खुदा की रूह की आग आप पर उतरे और आप मसा से हुजूर से कुव्वत से भर जाओ। खुदा का रूह आपको चलाए, खुदा का रूह ऊंचा करे, खुदा की रूह को निकाले, निकला, कमाओ, आओ, 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 इन जीसस माइटी नेम। खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं किसी हर बस गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं किसी हर अपनी उल्फत हमें नजर आ तू ही तू, हर अपनी उल्फत हमें नजर आ तू ही तू साथ जिसके है यीशु, तू साथ जिसके है यीशु। डोले 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 कभी न फिर वो डोले, डोले 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 कभी न फिर वो डोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। हालेलुया। रूल से भर जाओ इन जीसस नेम। मेरा हाथ जाम भी देखा जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा हाथ जाम भी देखा जा रहा है। वहां पर रूल कार्य करे। तेरा कलाम का जिस दिशा में तू हाथ बढ़ाएगा वहां पर खुदा का रूह काम करेगा। इस स्कीम को छुओ, रूल से भर जाओ इन जीसस नेम, रूल से भर जाओ इन जीसस नेम, रूल से भर जाओ, रूल से भर जाओ, रूल से भर जाओ। इस हाथ के ऊपर यीशु का हाथ चाहे लोगों को छुए इन द नेम ऑफ जीसस। रूल से भर जाओ, 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 रूल से भर जाओ। मैं राइट नाउ एक हार्ट के व्यक्ति को देख रहा हूं, उसका हार्ट वॉल को हील होते हुए काम करते हुए राइट नाउ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं राइट नाउ आपको गंदी आदतों से आजाद होते हुए, आपको डबल रूह की अनॉइंटिंग के साथ भरते हुए इन जीसस नेम। रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग आप पर आओ और यीशु के जिंदा नाम से आप भर जाओ। यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगले 1 मिनट आप फिर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जिनके दुष्ट आत्माएं नापाक रूह काम कर रही। मेरे साथ एक दिल जान जाओ। आपको मैं जो स्टेप बताऊंगा आपने उस तरह करना है, आपने ऐसे करना है। वो शैतान जाएगा उस व्यक्ति के अंदर से होकर, आप करेंगे खुदा का रूह काम करेगा इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा चल मेरी आवाज को सुन, निकला, कमाओ, आओ, 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 निकला। फायर ऑन यू, फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर ऑन यू, Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire, fire, fire. चल निकल, touch, touch, touch in Jesus name. More, 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 more fire, fire in Jesus name, fire in Jesus name. Holy Spirit, touch, 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 touch in Jesus name. More, more, more fire, fire in Jesus name. Amen, amen. अपने हाथों को उठा के बोलो खुदावन तेरी कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं, तेरी मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलो बोलो बोलो, तेरे कोड़े खाने से शिफा पा चुके, तेरे मार खाने से शिफा पा चुके। हालेलुया। अपनी स्क्रीन पर हाथ रखो, दोनों हाथ
मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ, आपको बरकत देता हूँ। खुदा का रूह आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे और कभी आपकी जिंदगी से जुदा ना होने पाए। खुदा का मस्सा हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता रहे। खुदा का रूह आपको दुआ का मस्सा कुव्वत दे, कलाम का मस्सा कुव्वत दे, शैतान के साथ लड़ने के अजीम पावर बख्शे, ऊंचा करे आपके दुश्मनों पर आप पर फतह, आपको आपके दुश्मनों पर फतह मिले, आपके दुश्मन शर्मिंदा किए जाएं, हर कर्ज और रोग आपको छोड़ जाता रहे। खुदा का रूह आप पर हमेशा ठहरा रहे। मांगते हैं इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आए अभी टाइट अपनी ऑफरिंग को निकालो, कि बाइबल कहते दिया करता कि तुझे दिया जाए, खुदा देने वालों का चीज रखता है। अभी टाइट ऑफरिंग को निकालो, बोलो खुदावन मैंने आज बरकत पाई, जितनी मैंने बरकत पाई मैं तुझे खुदाम थैंक्स गिविंग देता हूँ, तेरे शुक्रगुजार देता हूँ। खुदाम जितने ऑनलाइन बो रहे उनका बोना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, तेरा आसमान हमेशा खुला रहे, फजूल खर्ची को डांट, ब्लेसिंग और बरकत और आशीष और मस्सा को जारी कर। मांगते हैं इस मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह कसरत से आपको बरकत दे। मैं आपको देख रहा हूँ शैतान की किंगडम को हिलाते हुए आप लोग, क्योंकि आज आप जब रूह से भर चुके हो, आप शैतान की किंगडम को हिलाने का एक अजीम सोता, अजीम सोर्स बन चुके हो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इस ट्यूसडे की मीटिंग हम कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्यूसडे को हमारा इस स्टूडियो के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, जिसके सबब से इस ट्यूसडे की मीटिंग नहीं होगी। आप सब इनवाइटेड हैं फ्राइडे की मीटिंग के लिए, आप सबको दावत दी जाती है। जिस तरह आप आज आपने मस्सा देखा, इससे डबल और ट्रिपल मस्सा आप फ्राइडे की मीटिंग के अंदर देखोगे। खुदा अंधों को दिखाएगा, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, पास मुर्दा जिंदगी पाएंगे। खुदा का रूह आप सबको रूह की आग से भरेगा। वही ग्रेस जो आज काम करा, इससे डबल ग्रेस खुदा की आत्मा आपको बख्शेगी। मेरा बिलीव है आप जब नेक्स्ट फ्राइडे की मीटिंग देखेंगे आप सेम ना रहेंगे। अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को देना मत भूलना, कि बाइबल कहती कि तूने अपने खित्तों को वहां जमा किया जहां सुराग था। जब आप अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग खुदा के जरूर बोते हो, आप सुराग या थैलियों से बच जाते हो। आपके बिजनेस को खुदा प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को, आपके फाइनेंस को खुदा प्रोटेक्ट करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह कसरत से आपको बरकत दे और ऊंचा करे और बरकत बढ़ाए। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रहनुमाई हमेशा आप सबके साथ रहे। आमीन। मैं आपके लिए हेवन खुला हुआ देख रहा हूँ। जब आप ये वर्ड रिसीव कर रहे हो, यकीनन खुदा का रूह कसरत से आपके साथ और आपको ब्लेस कर चुका है। सारे ज़माने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। मैं आज आपको एक प्रोफेटिक वर्ड देता जाता हूँ। आज जितने जन रूलदस से भरे और जिन्होंने आज मीटिंग देखी, मेरा खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अपने फरिश्तों को भेजेगा। वो आपसे हाथ मिलाएंगे, आपके सर पर हाथ रखेंगे, आपको मसा करेंगे खुदा के काम के लिए। जो आज आपके लिए प्रोफेसी, ये पूरा वीक खुदा के जॉय के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर, ब्लेसिंग के अंदर गुजरे। मांगते हैं यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। स्वर्ग दूत आपके ख्वाब में आएंगे, इन जीसस नेम। अपने मसा से तू भर गए, हम